नमस्कार, मेरा नाम है शोभित वर्मा और अपने इस नए चैनल नए प्लेटफॉर्म द MBBS प्लैनेट पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जहां पे आपको नीट काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत ही अमेजिंग कंटेंट थ्रू आउट द काउंसलिंग प्रोसेस आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपको यहाँ पे आज की वीडियो में क्या मिलेगा और आने वाले समय में आपको क्या क्या मिलने वाला है। बस 2 मिनट में आपको लूँगा, आपको वो चीज़ें इतनी पसंद आएंगी कि मुझे पता है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पॉसिबल रैंक वर्सेस मार्क्स इंडेक्स क्या हो सकता है, क्योंकि जब एग्ज़ाम से आने के बाद में हम कॉलेज की अपनी रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें जो डेटा चाहिए वो ये चाहिए कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, जो कि आप आंसर की से जोड़ चुके हैं, और उस पर क्या रैंक पॉसिबल है, जो कि थोड़े से प्रेडिक्शन और थोड़े प्रीवियस ईयर डेटा से आपको पता चल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस टेबल में मैं आपको शो करने वाला हूँ कि 2021 और 2022 में एक 5-5 मार्क्स के मोटे मोटे गैप पे क्या रैंक की रेंज रही थी। ये डेटा हमने एक बड़े डेटा से बनाया था, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ऑफिशियल डेटा सोर्सेस सारे यूज़ किए गए हैं, तो गलती का कोई भी चांस नहीं है। हाँ, हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है, आपको समझना ज़रूरी है। आपके कॉलेज के प्रेडिक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी रैंक क्या आएगी। हालांकि रैंक जो होती है वो डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर होती है, मार्क्स आसानी से याद हो जाते हैं, तो हम मार्क्स का भी यूज़ करेंगे। और रैंक को प्रोजेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको अभी ये जानना ज़रूरी है कि ऑफिशियल अलॉटमेंट प्रोसेस जहाँ पे भी होती है वो रैंक पे होती है, और 1 मार्क्स पे नीट के एग्ज़ाम में कई सारी रैंक होती हैं, यानी कि 300-400 बच्चे तक होते हैं। जब से कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है, आपको पता है कि इस बार 20 लाख के आसपास कैंडिडेट बैठे थे, तो एक मार्क्स पे 1200, 1500 बच्चे भी 620 मार्क्स के नीचे होते हैं। तो इस टेबल को हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, 2 मिनट बस आपका लूँगा, कि आपको आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म पे क्या मिलने वाला है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये नया चैनल कहाँ से आया है और क्या क्या चीज़ें हैं। आप में से कई सारे बच्चे जिन्होंने लास्ट ईयर भी नीट का एग्ज़ाम दिया था और काउंसलिंग प्रोसेस को फॉलो किया था, आपने मुझे देखा होगा, आप जानते होंगे कि मेरा डेटा एनालिसिस और क्वालिटी किस लेवल पे है, और आपको चीज़ें पता हैं। और जो नई ऑडियंस आई है, थोड़ा सा मुझे आप टाइम दीजिए, कंटेंट को जाके देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मेरा एक्सपर्टीज़ और मेरा एक्सपीरियंस किस लेवल पे है। काउंसलिंग के डोमेन में पिछले कुछ समय में मैंने बहुत मेहनत करी है और सारी चीज़ें नई से नई करी हैं। बच्चों को नया से नया डेटा का पैटर्न, ओरिएंटेशन, प्रेजेंटेशन, इतना कुछ यहाँ पे मैंने रिसर्च करके लाया है, जितना जो पहले से काम कर रहे थे उन्होंने भी नहीं किया था। फिलहाल अभी अगर आगे की हम बात करते हैं तो आने वाले समय में आपको हर स्टेट के कॉलेजेस का डेटा मिलने वाला है। और डेटा आपको किस तरीके से मिलेगा, डेटा आपको इस वंडरफुल फॉर्मेट में मिलेगा, यानी कि सारे राउंड का प्रॉपर डेटा, कितनी रैंक थी, उस रैंक पे कितने मार्क्स थे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है, ये आपको कैटेगरी वाइज डेटा मिलेगा, पूरी तरीके से टूटा हुआ, जिससे कि आपका एनालिसिस जो है बहुत आसान हो जाएगा। उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने जो अपनी रैंक वर्सेस मार्क्स की इंडेक्स है उसको कितने डिटेल में बनाया है, क्योंकि यहाँ पे आप 5 मार्क्स का गैप देख रहे हैं और हमने जो डेटा बनाया है हमारे पास में 1-1 मार्क्स का डेटा है। तो बस 1 सेकेंड मुझे दीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास में पूरा डेटा है जिसको यूज़ करके हमने डेटा बनाया है 2021 और 2022 का। बहुत ही वेल फ्रेम डेटा हमारे पास में है, जिसको हम आगे आपको प्रोवाइड भी करेंगे। और इसी डेटा को यूज़ करके हमने एक कॉलेज का कंपैरेटिव एनालिसिस आपको इसीलिए देना पसंद किया, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं या पेरेंट्स क्या करते हैं, जब आप कॉलेजेस के ऊपर रिसर्च चालू करते हैं तो आपको काउंसलिंग की चीज़ें जो हैं वो आधी अधूरी पता होती हैं। आप यूट्यूब पे किसी की वीडियो देखते हैं, कुछ गूगल पे पढ़ते हैं, कुछ कहीं से सुनते हैं, उस हिसाब से आप चीज़ों को रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। बट एक्चुअल में क्या होता है, लोग सोचते हैं कि लास्ट ईयर कोई कॉलेज जिस रैंक पे अलॉट हुआ था वो उसी रैंक पे अलॉट इस बार नियर बाय होगा। बट जब आप 2 साल का डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कितने ज़्यादा चेंजेस आने के ऑप्शन होते हैं, ठीक है, चांसेस होते हैं, आई एम सॉरी। नंबर ऑफ सीट से आपको पता चलेगा कि मॉपअप में किसी पर्टिकुलर कॉलेज के मिलने के कितने चांसेस हैं। लास्ट ईयर मैंने मॉपअप की काउंसलिंग में लगभग 120 बच्चों की काउंसलिंग कराई थी। टोटल मैंने लास्ट ईयर अपने पेड कंसल्टेशन में लगभग 500 से ज़्यादा बच्चों की काउंसलिंग कराई थी, और उन 120 बच्चों में से मैक्सिमम बच्चों को मैंने लोअर रैंक पे एक से एक अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में प्लेस किया। काउंसलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप काउंसलिंग प्रोसीजर को, डेटा को और उसके इम्प्लीमेंटेशन को अच्छे से समझें, और डिसीजन मेकिंग आपको किस तरीके से करनी है, स्टेट्स और ऑल इंडिया कोटा के बीच में जगल कैसे करना है, इस चीज़ों को आप अच्छे से समझें। फिलहाल 1 मिनट के लिए हम वापस आते हैं और यहाँ पे हम कुछ बातें करेंगे अब अपने डेटा के ऊपर। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बस छोटी सी और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे चैनल पे
1 से 2 दिन में लाइव प्रेडिक्शन चैनल सेशन स्टार्ट होंगे, जहां पे हम एक बहुत ही डिटेल एनालिसिस करेंगे, वो भी पूरे डेटा के साथ में। और वो डेटा किस तरीके का होगा आपको देख के एकदम बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाने वाला है। तो बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम प्रेडिक्शन करेंगे। और जो बच्चे एप्लीकेशन पे जाके हमारे डेटा को बाय करना चाहते हैं अपने रेफरेंस के लिए, दे आर मोस्ट वेलकम। आपको इसके साथ में आपके मार्क्स पे एक पर्सनलाइज डेटा की लिस्ट मिलेगी, जिससे कि आप अगर इस डेटा को देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा ये चीज़ देखने की कोशिश करिए। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम किस राउंड में जाके काउंसलिंग कराएं, किस तरीके से काउंसलिंग कराएं कि हम मॉपअप में जाके अच्छे कॉलेजेस को टारगेट कर सकें। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा स्पेस दूँ तो इसको देखने की कोशिश करिए। यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियर तरीके से दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से राउंड 1 में आपको नीचे के कॉलेजेस मिलते हैं, राउंड 2 में आपको बेटर कॉलेजेस मिल जाते हैं, और मॉपअप में आपको टॉप कॉलेजेस मिलने के भी चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से हम कैटेगरी वाइज आपको डिटेल डेटा एनालिसिस प्रोवाइड करा सकते हैं। और लाइव सेशंस में आपको बताऊंगा आखिर, साथ में कॉलेजेस के रिव्यू भी दूंगा। इसके अलावा हमारे प्रेडिक्टर का एक और वर्जन है जिसको हम बोलेंगे कि नंबर डालो कॉलेज निकालो। तो देखते हैं वो प्रेडिक्टर वर्जन हमारा क्या है। एक मिनट बस मुझे दीजिएगा, थोड़ा सा कुछ लैपटॉप इशू कर रहा है। आपको बहुत ही अमेजिंग चीज़ देखने को मिलेगी, बस 1 सेकेंड के लिए रुक जाइएगा, थोड़ा सा हल्का सा कुछ इश्यूज आ रहे हैं। चलिए, तो हम आ गए हैं हमारे सबसे वर्सटाइल प्रेडिक्टर पे, जहां पे आप रैंक और मार्क्स डाल के भी कॉलेजेस निकाल सकते हैं। जिस तरीके से आप डेमो देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे कोई भी मार्क्स एंटर करते हैं, कोई भी रैंक रेंज एंटर करते हैं, जिसके बेसिस पे हम लाइव प्रेडिक्शन सेशन करने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग सेशंस आपके लिए होने वाले हैं। ज़रूर आइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इन प्रेडिक्शन सेशन में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि आपको ऑल इंडिया कोटा में कहाँ पे कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, किस राउंड में क्या कट ऑफ का चांस रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाली है। आई एम सॉरी कि आपको थोड़ा सा दिक्कत हुई यहाँ पे इसको दिखाने में। एक्चुअली चलिए छोड़े, जाने दीजिए। तो वापस आ जाते हैं हम अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर और डिस्कस करते हैं कि रैंक मार्क्स इंडेक्स किस तरीके से हो सकता है। इसके पहले आपको मैं एक बार ये भी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको हमारा जो ऐप पे डेटा है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। इतने वंडरफुल तरीके से हमने डेटा को अरेंज किया हुआ है कि आप जाके देखेंगे कि आपको सारे राउंड्स का दोनों साल का डेटा और इवन सारे पैरामीटर्स, क्लोजिंग रैंक, क्लोजिंग मार्क्स, सीट्स कितनी थी, सारा कुछ हमने अरेंज कर दिया है। और कुछ बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन भी अरेंज करी है वहाँ पे आपके लिए, जैसे कि कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या था, फीस क्या थी, उसका नियरेस्ट एयरपोर्ट क्या है। और इसी तरीके से हमने, आप हमारी ऐप पे जाके चेक करेंगे तो हमने हर कैटेगरी का डेटा आपको प्रोवाइड किया है। साथ में आपको स्टेट कोटा का भी डेटा मिलेगा। और इसी के साथ में हमारा एक और भी फीचर है, आप देख सकते हैं कि कितने वंडरफुल तरीके से हमने ऐप के फॉर्मेट को सेट किया हुआ है, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो किसी भी चीज़ को समझने में। डेटा का एनालिसिस और डेटा का प्रेजेंटेशन
आई गारंटी यू कि मुझसे ज़्यादा बेटर तरीके से आपको कोई नहीं दे सकता है, ये आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। इसी के साथ में आप देख सकते हैं कि ऐप पे आपको किस तरीके से डेटा दिखेगा, बहुत ही प्यारी विजुअलिटी होगी। अगर आप रोटेट कर लेंगे अपने फ़ोन को तो आप बहुत ही प्यारे विजुअल्स में देख सकते हैं। आने वाले समय में हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग कोर्स भी लॉन्च होगा। उसी के साथ में अगर अभी आप हमारा डेटा लेते हैं तो डेटा कोई स्टूडेंट किस लिए लेता है? डेटा स्टूडेंट इसलिए लेता है कि उसको आसानी हो ये समझने में कि उन कॉलेजेस में कहाँ पे उसका क्या स्कोप है। तो अगर आप डेटा बाय कर रहे हैं किसी भी तरीके से, किसी भी प्लेटफॉर्म से पेड डेटा बाय कर रहे हैं और उसके बाद में आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी पड़ रही है कि आपको क्या कॉलेजेस मिल सकते हैं, तो ये मेरे हिसाब से बेकार है। इसीलिए हम अपने डेटा के साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं आपको अपने इस वंडरफुल प्रेडिक्टर से, जहाँ पे आपको सीक्वेंशियली एक स्टेयरकेस मैनर में दिखेगा कि किस तरीके से आपको मॉपअप में अच्छे से अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं किसी भी स्टेट में। आपको हम अपने डेटा के साथ में आपकी पर्सनलाइज फिल्टर लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी ऐप से डायरेक्ट व्हाट्सएप का लिंक है। डेटा का पेमेंट करने के बाद में आप हमें व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दीजिए, आपको एक ऑटोमेटेड मैसेज मिलेगा। वहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन को फिल करिए और उसके बाद में आपको हम 8 से 10 घंटे के अंदर आपके रैंक पे जो पर्सनलाइज एक्सपेक्टेड कॉलेजेस की लिस्ट है वो प्रोवाइड करेंगे। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि क्या रह सकता है इस बार रैंक वर्सेज मार्क्स का इंडेक्स। तो अगर हम रैंक वर्सेज मार्क्स के इंडेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास में 2 टेबल्स हैं। तो अभी आज के तारीख में मैं डिस्कस करूँगा लोअर मार्क्स को, क्योंकि अपर मार्क्स वालों को तो कहीं ना कहीं अच्छा कॉलेज ही मिल जाना है। लोअर मार्क्स वाले ही परेशान होते हैं थोड़ा सा, 650 से नीचे वाले बच्चे जो हैं वो स्पेशली ज़्यादा परेशान होते हैं। अपर मार्क्स वालों को तो कहीं ना कहीं अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको ये कमेंट कर सकता हूँ कि आपको आपके मार्क्स पे बेस्ट पॉसिबल सीट मिलेगी। शुरू करते हैं 650 से। अगर 645 की रेंज की बात करें तो मिनिमम और मैक्सिमम का जो इंडेक्स था वो आप देख सकते हैं कि 2022 में पेपर थोड़ा सा वेरिएट हो गया था। इस वजह से इन्फ्लेशन हुआ था, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ था, मतलब 650 की रेंज में लगभग 700 से 600 रैंक का इन्फ्लेशन हुआ था। और उसके आगे की जो रैंक्स हैं वहाँ पे लगभग 700 से 800 के छोड़ के ऊपर जब चला गया था तो लगभग 1500 रैंक का इन्फ्लेशन हुआ था। यानी कि 2021 में जिस रैंक पे 1000 रैंक थी, जिस मार्क्स पे 1000 रैंक थी, उस मार्क्स पे 1000 की बात नहीं करते हैं, जिस मार्क्स पे 10,000 रैंक थी उसी मार्क्स पे 2022 में 11,500 के आसपास रैंक आई थी। इतना इन्फ्लेशन हो गया था। अगर इस बार के पेपर की बात करते हैं, रिव्यूज़ आए हैं कि पेपर लगभग लास्ट ईयर के जैसा ही था। केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ थी और बायो में असर्शन रीजन ज़्यादा थे। हालांकि नीट का इतिहास रहा है कि कट ऑफ कभी नहीं गिरने वाला है, बट 2023 में हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कुछ 2021 और 2022 के बीच का रैंक वर्सेज मार्क्स इंडेक्स रहने वाला है। अगर आप 23 की बात करें तो मिनिमम एक्सपेक्टेड रैंक जो है वो 650 से 645 पे, यानी कि 650 पे जो सबसे अच्छी रैंक बन सकती है उसका पाइवट लगेगा लगभग 4000 के आसपास, और 645 तक जाते जाते लगभग 5000 से 5200 के बीच में ये रैंक बनेगी। यानी कि इन 5 मार्क्स के अंदर लगभग 1500 रैंकों के आसपास के बच्चे रह सकते हैं। अगली अगर रेंज की बात करते हैं 645 से 640 के बीच में, तो आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम रैंक थी 2022 में वो लगभग 7000 के आसपास थी, जो कि इस बार थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। 6500 के आसपास रैंक आपकी रहने वाली है। मिनिमम रैंक जो है आप 5300 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो प्रीवियस ईयर्स का मिनिमम और मैक्सिमम मैंने लिया हुआ है इसका मतलब क्या है, ताकि आप इसको मिस इंटरप्रेट ना करें। देखिए, जो डेटा होता है, जब आप अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, हम आपको ऑफिशियल डेटा सोर्सेज जो हम यूज़ करते हैं और आप सभी को भी वो ईजिली अवेलेबल होंगे। हालांकि उनको एक्सेल में डाल पे उनके ऊपर काफ़ी सारी मेहनत करनी होती है, जिसके बाद में उस डेटा को हम आपके लिए यूज़फुल बना पाते हैं। और उसके बाद में थोड़ी सी और जब मेहनत करते हैं तो इस तरीके के अच्छे प्रेजेंटेशन में आपको उनको हम पीपीटी में दिखा पाते हैं। एक्सेल वगैरह में दिखाने में कुछ बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से पीपीटी में डिस्कस करते हैं, उसकी एक अलग ही बात होती है। एक नीट और क्लीन प्रेजेंटेशन यहाँ पे जनरेट होता है। तो अगर हम बात करें इन वैल्यूज़ की,
तो ये हमने बहुत जगह से डेटा कलेक्ट करके, जब हम लास्ट ईयर की काउंसलिंग करा रहे थे उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिश होते हैं वहाँ से डेटा कलेक्ट करके लिया है। तो किसी भी मार्क्स पे हमें जो मिनिमम रैंक मिली और जो मैक्सिमम रैंक मिली उसका डेटा हमने पूरी तरीके से कलेक्ट करके, लगभग ये 50 से 60 हज़ार रोज़ का एक्सेल में डेटा था। उसके बाद में हमने इसको क्रंच किया, जिसके बाद में हम इस डेटा तक पहुंच पाए। तो यहाँ पे मैक्सिमम रैंक में हमने जो मेंशन किया है ये वो रैंक है जो कि हमें मिली, ना कि ये वो रैंक है जो कि एक्चुअल में सब कुछ मिला के रही होगी। तो ये रैंक आपको अप्रॉक्सीमेटली 80% एक्यूरेसी के साथ में आइडिया देती है कि हाँ 5700 के आसपास रैंक थी। बाकी जो एक्चुअल क्लोजिंग रैंक है वो 645 पे लगभग आप मान सकते हैं कि 5800 तक भी रही होगी। तो कुछ 10-50 रैंक का हर जगह पे आपको थोड़ा सा उतना एक्यूरेट डेटा नहीं मिलेगा, बट ये डेटा आपको रेफरेंस के लिए जब आप जाएंगे तो आपको कम्प्लीटली काम करेगा। और 2023 की प्रिडिक्शन की अगर हम बात करते हैं तब भी आपको कम्प्लीटली तरीके से काम करेगा। सबसे पहले सबसे बड़ी क्वेरी होती है कि प्रीवियस ईयर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। तो कल आपके लिए उस पर भी वीडियो आएगी कि लास्ट ईयर किस राउंड में क्या कट ऑफ रहा था और इस बार राउंड वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रह सकता है। इस पे हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है ऑल इंडिया कोटा की एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। और जो लोग मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं कि मेरी कट ऑफ की एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 99 to 100% है। लास्ट ईयर मैंने जो कट ऑफ बताया था एग्जैक्टली वही कट ऑफ यहाँ पे गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 640 से अगर 635 की रेंज की हम बात करते हैं तो हमारे पास में जो एक्सपेक्टेड रैंक यहाँ पे निकल के आ रही है वो रहने वाली है 5300 से 6500 के बीच में, यानी कि 6600 से 7800 के बीच में। तो यानी कि 640 पे जो बच्चे हैं वो लगभग 6500 के आसपास अपनी रैंक को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अराउंड आपके अगर 635 के आसपास मार्क्स आने वाले हैं तो आप 8000 के आसपास रैंक अपनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस बीच में मैं एक चीज़ आपको और बोलना चाहूँगा कि बोनस और आंसर की इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर आपने अपनी आंसर की को सही तरीके से कैलकुलेट किया है तो आपके मार्क्स में वेरिएशन होने के चांसेस जो हैं वो ना के बराबर रहते हैं। अगर इस बात की बात करें तो जितना मैंने रिसर्च किया है, जितना मैंने स्टूडेंट से बात करी है, खाली एक क्वेश्चन में मल्टीपल जो रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं एक क्वेश्चन को लेके थोड़ा सा डाउट बैठ रहा है। तो आप अपने रैंक में जब भी आप एक्चुअल में रैंक का यूज़ क्या है, आप कॉलेज प्रेडिक्ट करने जाते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि आप किसी एक कॉलेज को लेके बैठ जाते हैं, जबकि आपको डेटा में मैं क्लियरली दिखा रहा हूँ कि आपको अलग अलग राउंड्स में एक मल्टीपल रेंज ऑफ कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। तो कॉलेज को कैसे सिलेक्ट करना है उस पर एक अलग वीडियो सीरीज़ हम बनाएंगे। फिलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आप एक्चुअल में काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको एक कॉलेज की लिस्ट चाहिए होती है जिसको हम बोलते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर, जो कि आपकी काउंसलिंग का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। आपको ये समझना है कि आपको अपना प्रेफरेंस कैसे बनाना है। उसके लिए आपको मल्टीपल चीज़ों को समझना होगा, जैसे कि बॉन्ड हुआ, नंबर ऑफ पीजी सीट्स हुई, और भी बाकी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको लेके हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ओवरऑल बात यह है कि अगर आपको मोटा मोटा 1000 की एक्यूरेसी में भी अपनी रैंक पता चल जाती है, आपके जो भी मार्क्स हैं आप ऑनेस्टली उसके हिसाब से चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अपने कॉलेजेस की लिस्ट आप बना सकते हैं, उन पे गूगल पे रिसर्च करके रिव्यू करके आप अपना एक माइंडसेट बना सकते हैं कि आपको अपना कहाँ पे कॉलेज लेना है। देन अपने काउंसलिंग की प्लानिंग करके आप उसको अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लगभग 630 मार्क्स की हम बात करें तो 9000 के आसपास जो कट ऑफ मतलब रैंक वर्सेस जो मार्क्स का रिलेशन है वो लगभग रह सकता है कि 630 मार्क्स के आसपास 9 से 9,500 के आसपास रैंक बनेगी। अगली रेंज आती है 630 से लेकर 625 तक। 625 की अगर हम बात करें तो 10,500 तक आप देख सकते हैं। मेरा अंदाज़ा है कि 10,500 रैंक तक 625 के अराउंड जो है मार्क्स रह सकते हैं। और ये वो रैंक है जहाँ तक मैक्सिमम स्टेट्स में, स्पेशली अगर यूपी की बात करें तो यूपी के जो पुराने कॉलेजेस हैं सैफई तक के, वो इस रैंक तक मिल जाते हैं। और अगर हम राजस्थान की भी बात करें या दिल्ली की बात करें, दिल्ली का तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहता है, इस साल भी हाई रहने वाला है। राजस्थान के कट ऑफ में भी लगभग आप मान के चलें कि 8-9 हज़ार रैंक तक पुराने कॉलेजेस मिलने का चांस जो है बना रहेगा, जिसके बाद में आपको ऑल इंडिया कोटा एक्सप्लोर करना मस्ट हो जाता है, क्योंकि राजस्थान की कट ऑफ बहुत हाई होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के डेट में जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है वो है दिल्ली के बच्चों के लिए, राजस्थान के बच्चों के लिए, और इसके अलावा आपके बिहार के बच्चों के लिए, क्योंकि बिहार का जो कट ऑफ है वो बहुत ही ड्रास्टिकली हाई रहने लगा है। ठीक है,
तो अभी थोड़ा सा वीडियो को कट शॉर्ट करते हैं, दोबारा डिटेल में हम इस टॉपिक को फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी जो डेटा है थोड़ा सा जनरेट हो रहा है। 2 से 3 दिन में हमारे पास में और डेटा आएगा, उसके बेसिस पे हम इसको और इम्प्रूव करेंगे। फिलहाल मोटा मोटा आप मान के चलिए कि कॉलेज मिलने की जो एक्सपेक्टेशन है इस बार, वो जनरल चाहे OBC चाहे EWS कैटेगरी हो, आपको जब लास्ट ईयर का डेटा दिखाया जाएगा तो आपको पता चलेगा कि एक ही मार्क्स पे अलग अलग रैंक पे क्लोजिंग हुई थी, क्योंकि एक ही मार्क्स पे बहुत सारी रैंक होती हैं। तो मेरा अनुमान है कि 598 नंबर तक आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। +-2 आप माइनस कर सकते हैं, प्लस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। 596 597 तक भी कॉलेज मिलने की संभावनाएं बनी रहेंगी। डिपेंड करता है कि एक बार थोड़ा सा ऑफिशियली और क्लियर हो जाए कि जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स बढ़ने की बात हो रही है, अगर वो चीज़ क्लियर हो जाती है तो शायद हमारा कट ऑफ जो है वो 590 तक भी जा सकता है। होपफुली गवर्नमेंट जो पुराने मेडिकल कॉलेजेस में पिछले काफ़ी समय से चर्चा चल रही कि एग्जिस्टिंग कॉलेजेस में सीट्स को बढ़ाया जाएगा, अगर यूपी और राजस्थान में एग्जिस्टिंग कॉलेजेस में सीट्स बढ़ जाती हैं तो सीट्स में बहुत भारी इजाफा होगा। इसकी वजह से यूपी और राजस्थान, यहाँ पे आप जानते हैं कि स्टेट कोटा में 85% बच्चे रहते हैं, 85% बच्चे वहाँ पे रहने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप आएगा ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ में, और बाकी स्टेट्स के बच्चों को अच्छा खासा चांस जो है मिलने का स्कोप बन जाएगा। तो मोटा मोटा हम बात करें 600 मार्क्स तक हम इमेजिन कर रहे हैं, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि लगभग 20,000 के आसपास आपकी रैंक को देखा जा सकता है, 20 से 21,000 को लेके। और इसी तरीके से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 598 से 597 के अराउंड, जहाँ पे अगर लास्ट ईयर जितनी ही सीटें रहती हैं तो 23,000 के आसपास आराम से आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS मिलने की संभावना बनी रहेगी। इंडिया के किसी भी कोने में मिले, बट होपफुली आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो इस रैंक वर्सेस मार्क्स इंडेक्स को आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। आने वाले टाइम में जैसे ही डेटा अपडेट होगा हम आपको फिर से अपडेट करेंगे। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल से हम शुरू करने वाले हैं स्टेट वाइज सीरीज़, आपको यूपी के, MP के, राजस्थान के, इसी तरीके से हम वंडरफुल तरीके से सारी कैटेगरी का कट ऑफ बताएंगे, बहुत सारा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एंड 1 से 2 दिन में आपको थोड़ा सा और पता चलेगा कि आपको हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। फिलहाल मैं कहूँगा कि ऐप को जाके एक बार ज़रूर चेक करिएगा, आपके लिए वहाँ पे बहुत ही यूज़फुल कंटेंट है। आई कैन हेयर गारंटी यू कि इससे बेटर तरीके में कोई भी आपको डेटा ना प्रोवाइड कर पाएगा, ना ही कोई इमेजिन कर पाएगा। चाहे आपको पेड फॉर्म में देने की बात हो, चाहे आपको यूट्यूब पे प्रेजेंट करने की बात हो, आपको मेरे से बेटर डेटा कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता है। दैट आई कैन अश्योर यू ऑफ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए। आपको अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ऐप में हम आपको बहुत सारा कंटेंट देने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नोटिफिकेशन का टाइल है, पोस्ट का टाइल है, इंपॉर्टेंट लिंक्स का टाइल है। तो 1 से 2 दिन में, सिंस ये एक नया ऐप है, ऐप क्रैश नहीं करेगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी ने हमारे ऐप को बनाया हुआ है, तो ऐप में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑफिशियल पेमेंट गेटवे अटैच्ड है, जो कि सबसे रेप्यूटेड पेमेंट गेटवे माना जाता है रेजर पे। और इसके अलावा आपको इस ऐप में सारे ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन किसी भी काउंसलिंग के आएँ, आपको जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वाला कॉलम है नीचे जो आपको बेल आइकन दिख रहा है, वहाँ पे आपको फोल्डर वाइज मिल जाएगा। चाहे आपके डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट हो, चाहे आपके काउंसलिंग के शेड्यूल के नोटिस हों, चाहे वो आपका गैप सर्टिफिकेट हो, सब चीज़ों को मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो जुड़े रहिए द MBBS प्लैनेट चैनल से, एप्लीकेशन से एंड हमारे व्हाट्सएप हैंडल से, जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स मिल पाएँ। और इसी के साथ में आपको काउंसलिंग में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। ये आप आने वाले 1 हफ्ते के अंदर रियलाइज़ कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।